पीयूष जी, मैं आपके ही पास आऊंगा। जिन मुद्दों को लेकर के बात चल रही थी, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए और जनता से कैसा रिस्पांस भी मिला? जी हम वही बात बता रहे थे आपको। उनका मार्गदर्शन हम इन मुद्दों को लेकर गए। हमें जातिवार जनगणना कैसी कराई जाए। अभी आपको पता होगा, ये बगल में बैठे हैं भाजपा के हमारे भाई, कह रहे थे सबका साथ और सबका विकास, इसकी ये बात कर रहे थे। इनसे पूछिए, सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय को कितने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। इनसे पूछिए, इनका पता लग जाएगा कि ये बैठ के यहाँ पे गाल बजा रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की परिभाषा को परिलक्षित कर रहे हैं। तो ये केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। और मैं बताऊं, जहां आज मोदी जी है, मैं वहीं से बैठा हुआ हूं, और यहाँ पे अच्छे अच्छे इनके मंत्री तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि आगामी दिनों में आपको दिखाई पड़ जाएगा। जनता का भला कैसे हो, महंगाई कम कैसे हो, रोजगार कैसे दिए जाए। 17-18 पेपर लीक हो चुके हैं, इनको इस बात की चिंता नहीं है, इनको खाली अपने गाल बजाने की चिंता है। रोजगार कैसे मिले, अच्छी चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा लोगों के बीच कैसे पहुंचे, एक समान शिक्षा कैसे लोगों को मिले, फ्री मुफ्त शिक्षा केजी से लेकर 12वीं तक, पीजी तक कैसे दी जाए। हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और देखिएगा, माननीय अखिलेश जी का चाहे आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, उसको भी गिन लीजिए। तो हम सब इन्हीं चीजों को लेकर जा रहे हैं। और मुद्दे गिनाए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, वो सब हमारे दर्शकों ने भी देखा और लोगों ने भी सुना किस तरीके से जो मुद्दे हैं। वाराणसी की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और शमसी जी, जिस तरीके से विपक्ष के और तमाम सारे लोगों ने कहा कि वो जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के गए, उन्होंने कहा कि वो रोजगार के मुद्दों को लेकर के गए और तमाम सारे जो किसानों के मुद्दे हैं। जब ऐसे मुद्दों को लेकर के बात हो रही है, तो सवाल ये, फिर सर्दी गर्मी वाला ये बयान, ये सब बुलडोजर, ये सब क्यों? जब काम किया तो भाई काम के दम पे वोट मांगिए। मुद्दे गिनाई कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, मैं लड़कियों के लिए ये होंगे, महिलाओं के लिए ये है, बुजुर्गों के लिए, सीधी सी बात है। नहीं, हमने रोजगार के लिए भी कहा है कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, दोबारा आएंगे तो फिर से रोजगार देंगे, और इस बार भी हमने रोजगार दिया है। लेकिन बुलडोजर से इनको क्यों डर लगता है? इनको क्यों डर लगता है? क्या ये माफिया हैं? नहीं, माफिया अगर है तो भाई, अगर माफिया के घर पे बुलडोजर चल रहा है, यही बात है कि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी माफियाओं से हाथ मिला लेती तो आप कहते कि आप माफियाओं के साथ हो गए, जैसा कि आपके नेता ने किया, ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो ऐसा काम नहीं ना कर रहे हैं बाबा जी ने जो भय मुक्त समाज और माफिया मुक्त समाज उत्तर प्रदेश में देने की जो बात कही थी, आज वो उसमें कामयाब है। आज कोई फिरौती की बात नहीं ना करता, आज कोई डकैती की बात नहीं करता। आज किसी गरीब का मकान करता है तो गाजीपुर, बलिया या उन्नाव मऊ से फोन नहीं ना आता कि हमको 2 पेटी भेज दो, 5 पेटी भेज दो। आज किसी माँ का बेटा स्कूल जाता है तो अपहरण की घंटा नहीं ना होती। उनको ये होता है कि अगर देर भी होगा तो ये सुकून है, ये इत्मीनान है कि ट्रैफिक होगा, इस वजह से देर हो गई। समाजवादी पार्टी में क्या होता था कि बच्चा स्कूल जाता था और वापस कब लौट के आएगा ये पता नहीं रहता था। फोन आ जाता था कि 5 करोड़ भेज दो, 2 करोड़ भेज दो, जिसकी जो हैसियत रहती थी। तो आज वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। पहले जो है माँ बेटी जो है तो पूर्वांचल की तरफ अगर सफ़र करती थी, आप पश्चिम की तरफ सफ़र करती थी, यात्रा करती थी, तो घर वाले मना कर देते थे कि रात का वक्त है, यात्रा न करिए। लेकिन आज पूर्वांचल के किसी भी जिले में आप चले जाइए, अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आप बचाइए, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे उन्नाव हो, किसी भी जिले में। आप कह रहे हैं कि आपने पूरी तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन कराया। रफत जी, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, तब मुझे आप बताइए कि आप राजधानी लखनऊ में, बिल्कुल ये मैं एक कांग्रेस की प्रवक्ता से मेरा सवाल नहीं है, ये एक महिला से सवाल है, मेरा एक जिम्मेदार नागरिक से सवाल है कि 10 बजे के बाद अगर आप राजधानी लखनऊ में अगर निकलना चाहती है तो बेबाक निकल सकती है, अकेले, पिक एंड ड्रॉप नहीं, नो कोई टैक्सी नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकते। जिस तरीके से हालात हैं, अभी आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, इनका मैं फोटो आपको दिखा दूंगा कि 10 बजे के बाद ये घर के बाहर रही हैं, और घर में कब पहुंची है मेरे पीछे लगे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 10 बजे के बाद ये कम से कम 50 बार अपने घर पहुंची है। और ये बता दें कि इनके साथ कौन सी घटना आज तक हो गई लखनऊ में, किसको? जरूरी नहीं है कि घटना मेरे साथ हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े करें यूपी नंबर 1 अपराध में, नहीं महिलाओं का, मैंने पूछा तो मैंने तो हमसे पूछा ना, मैंने देखा उनको 10 बजे, तो आप वहां पर क्या कर रहे थे? आप क्या लोकेशन ट्रेस कर रहे थे क्या? जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे, लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप 1090 की बात करिए तो वहां पर जो है जिस तरीके से पहले हो जाता, कोई भी कंप्लेन करिए तो उसका सही रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। फोन हम लोग तो समाज सेविका भी हैं,
हम एक लीडर के साथ साथ हम तो समाज सेवा बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। तो जो पहले हम लोग रिस्पांस मिलता था, लेकिन आज ये हालात है कि रिस्पांस नहीं मिलता है, फोन बजते रहते हैं और लड़कियों की कोई बात सुनवाई नहीं होती है। क्या घटना? अच्छा रफत मैम, ये बताइए कि आपने कहा पहले रिस्पांस मिलता था, अब नहीं, तो क्या पहले की सरकारों में व्यवस्था अच्छी थी क्या? हमने क्योंकि करा है 1090 पे, ऐसा नहीं है, हम वहां पे जो हमने करे भी हैं वहां से रिस्पांस दिया है। कई फोन आए कि हम इतने फोन आए कि परेशान समाजवादी पार्टी को तो नहीं, समाजवादी और बसपा की बात नहीं होती है, काम देखा जाता है कि अगर वहां से आपको रिस्पांस मिला, आप एक सोशल वर्कर हैं तो आप इतने वक्त ये कह सकती है कि हाँ लखनऊ में इस वक्त कम से कम ये है कि आप रात के 2 बजे बात तो कहने पड़ेगी यूपी की, पूरे यूपी की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं हो रही है। आलोक जी ने आपसे एक छोटा सा लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये समझ लीजिए। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो जाहिर है हम अपनी बच्चियों को कभी नहीं निकाल सकते बाहर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई घटना घट जाए, इस डर से इंसान बैठा हुआ है कि अगर कोई घटना घट जाएगी तो हम कैसे, क्या उसका आप ना कार्रवाई कर रहे हैं ना आप जो है कोई उसकी सही व्यवस्था है। सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट इनका। अगर घटना घट जाती है उसके बाद क्या होता है, FIR नहीं लिखी जाती है, दर भटकती हैं लड़कियां। तो सबसे बड़ी बात ये महिलाओं के साथ ये हो गया कि वो सुरक्षा कैसे महसूस करें। उनको इनकी महिला आयोग की सदस्य कह रही है कि रात में लड़कियां ना निकले, और उसके बाद ही बस आप लोगों ने भी फिर एक पंच लाइन बनाई, हाँ लड़ सकती हूँ, और ये पंच लाइन काफी प्रचलित भी हो गई है। चलिए, लेकिन इसका आने वाले समय में कितना रिस्पांस रहेगा इस पर भी मैं बात करूंगा। पीयूष जी, अभी शम्सी जी बात कर रहे थे बुलडोजर की, तो साहब बुलडोजर से इतना क्यों डर लगता है? क्या ये कहना चाहेंगे बुलडोजर से नहीं साहब, प्यार से डर लगता है? देखिए आलोक जी, बुलडोजर से डर और नहीं लगता, पहली बात। हाँ। दूसरी बात कि बुलडोजर की ये जो बात कर रहे हैं, जब आशीष मिश्रा टेनी के लड़के को घर पे बुलडोजर भेजना था तब तो इनका बुलडोजर का तेल बाबा जी का सूख गया था। नंबर 2, खुशी दुबे ब्याता 4 दिन की है, जेल में है, ठीक है, और टेनी के लड़के को बेल मिल जाती है। ब्राह्मणों पे जब ये आए तो ब्राह्मणों पे इन्होंने कैसे कैसे अत्याचार किए पता है आपको। पहला छापा हरिशंकर तिवारी, ब्रजेश मिश्रा, विजय मिश्रा भदोही, तो इनका क्या काम है सबको पता लग रहा है। अच्छा, खुशी दुबे 4 दिन की ब्याहता जेल में है और 25,000 का इनामी बाबा जी का बिरादरी SP ऑफिस के सामने क्रिकेट के खेल में है, तो उसके घर जाने में इनका बुलडोजर का तेल सूख जाता है। तो यह दिखाता है। चलिए, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता जनार्दन चाहती है। शम्सी जी, मैं चाहूंगा कोई मेरा सवाल नहीं, बस सीधे से कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। जी सुनिए, आप सुनिए बस। जी शम्सी जी, आपके सवालों का जवाब देंगे। जी शम्सी जी, जी बताएं। जी, आप पीयूष जी के सवालों का जवाब दीजिए, जो तमाम सारे खुशी दुबे जैसे मामले उठाएं, जिनका वाकई में जवाब देना है। विपक्ष की भूमिका में है ये, और इनको अभी सत्ता में पहुंचना है। इनका गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज और माफियाओं के सहारे चलती थी। जब प्रदेश की जनता ने 2017 का चुनाव जब हुआ है, तो उसके पहले जो 5 साल जो है जनता ने अपना बेचैनी में और किस गफलत में गुजारे हैं वो जनता ही जानती थी। और इसी का नतीजा रहा है कि जब 2017 में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आती है और बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जो हैं वो सत्ता संभालते हैं। और उसके बाद से ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जिसके ऊपर जो है बहुत अत्याचार हुआ हो या किसी को घर से उठा लिया गया हो, किडनैप कर लिया गया, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ है। और दोबारा भी हमको जो है जनता अपना पूरा प्रेम दे रही। जन विश्वास यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता ने अपना पूरा हमको सहयोग दिया, पूरा आशीर्वाद दिया है। और उसी आत्मविश्वास से, उसी आत्मबल से जनता के बीच में। तो हर दल कह रहा है कि अब सपा भी कह रही है कि किस तरीके से 4 चरणों में हमारी पूरी 200 सीटें आ चुकी हैं। नहीं, वो कह रही है तो 10 तारीख को देख लेंगे। वो उनकी बौखलाहट आप ये देखिए कि जब 5वां चरण का चुनाव आता है तब उनको जो है तो हनुमान जी याद आते हैं। इससे पहले हनुमान जी, अगर हमारी पार्टी का कोई आदमी जाता है तो विपक्ष फौरन उसका मुद्दा बना लेती है। आप जाते हैं रामगढ़ी, लेकिन जिसके भक्त हैं हनुमान जी, उनका दर्शन आप करने नहीं जाते, क्योंकि आपको उससे डर लगता है कि अगर रामलला का दर्शन कर लेंगे तो मुसलमानों से आपका वोट कट जाएगा। तो ये मुसलमानों को आप जो है तो वो क्या कहते हैं कि एक बैटरी समझने के लिए और मुसलमानों। अच्छा शम्सी जी, एक बात बताइए, कोई भी चुनाव होता है जब बात करते हैं जब कि भाई अब हाईटेक हो गई हैं सारी चीजें, डिजिटली हैं सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी हैं, अब चुनाव में विकास की बात होगी, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। पर क्यों चुनाव आते आते आखिर जातिगत समीकरण साधने शुरू हो जाते, हिंदू मुस्लिम होने लगता है? क्यों नहीं बात विकास की होती और विकास पर ही फोकस होता है?
नहीं, देखिए, विकास की बात हो रही है और विकास लगातार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपने भी देखा, आप यहाँ का सफर अगर आप कर रहे हैं चाहे पूर्वांचल के माध्यम से, 3 घंटे में आप गाजीपुर, बलिया, मऊ और उन्नाव आप आराम से उन्नाव, वो क्या कहते हैं, मऊ और वहाँ पहुँच सकते हैं। तो विकास का भी काम किया, एयरपोर्ट भी हमने बनाए हैं, एम्स भी बनाए हैं, बहुत से हॉस्पिटल भी बनाए हैं, यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन भी है, उस पर भी काम चल रहा है, विकास का भी काम हुआ है। लेकिन इनको ये बताना पड़ता है कि जब आप हनुमानगढ़ी गए, वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए गए, तो आप रामलला भी चले जाते। क्या आप बता सकते कि 2012 के पहले अखिलेश यादव कभी गए हों? कभी नहीं गए। कभी अयोध्या में प्रचार करने भी नहीं जाते थे, वहां से दूरी बनाए रखते थे ताकि मुसलमान कहो इनसे बहके। ये मुद्दे कौन उठाता है रफत जी? यही मेरा सवाल है मेरा आपसे भी, कि अगर राहुल गांधी कहीं जाएंगे तो मुद्दा बन जाएगा कि ये चुनाव के पहले गए थे। प्रियंका अगर कहीं जाएंगी शिव मंदिर में तो वो शिव भक्त हो गई। ये विकास की बात क्यों नहीं होती आखिर? जब से भाजपा सरकार आई तब से सर्टिफिकेट मांगती है। हम आस्था रखते हैं किसी भी धर्म में, कहीं भी जाएं, किसी पूजा स्थल जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आज ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले लोग जो है इबादत नहीं करते थे, सभी लोग इबादत गुजार रहे हैं। पूरा यूपी क्या, पूरा देश बहुत, यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब का एक वो विरासत है हमारा देश। तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो नहीं आस्था रखता इन सब चीज़ों में? लेकिन ये लोग मुद्दे बनाते हैं, क्योंकि मुद्दे इसलिए बनाते हैं, इनका एजेंडा ही सांप्रदायिक एजेंडा है। इनके अगर एजेंडे में विकास होता तो विकास दिख रहा होता। आज अभी गड्ढा मुक्त सड़कें अगर कह रहे तो आप सड़क पे निकल के जरा देख लीजिए कि कितने गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें और सड़कों में गड्ढे दिख रहे हैं। तो ये इनकी बातें, और विकास कहाँ दिख रहा है? रोजगार देने की बात करिए। आज इलाहाबाद की बहुत बड़ी बात है कि इलाहाबाद शिक्षा का केंद्र है, वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माना जाता है, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए इतनी रिक्त स्थान होते हुए भी जॉबलेस है लोग, और जब वो सड़कों पर निकलते हैं लाठियाँ खाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिए। जो आपके पास करने के कहने के लिए कुछ होगा तभी आप कहेंगे ना, इसीलिए आपके पास सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडा और उसको खेलते रहते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। अब जो है 10 मार्च को वही जनता जिन्हीं ने सर आंखों पे बैठा ला, वही जनता इनको उखाड़ फेंकेगी सत्ता जी। तो बिल्कुल ये है राजनीतिक दलों की परिणति। पीयूष जी, आपने रफत जी को भी सुना होगा। कुल मिलाकर के जब मैं एक सार्थक बहस की बात कर रहा हूं, कुछ मुद्दों को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो वाकई में अब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब विकास मतलब विकास, और विकास ही मुद्दा होना चाहिए जिस पर राजनीतिक दलों को मुद्दा बनाना चाहिए। क्यों पीयूष जी? देखिए आलोक जी, आपने पहले से पूछा, मैंने बताया कि हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और मुद्दों के साथ ही हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था कि लोगों की सुरक्षा। अब ये बात करते हैं कि हमने इतना ये कर दिया, वो कर दिया। इनका एक कप्तान मणिलाल पाटीदार 25 लाख का इनामी है, वो फरार है। जो सोचिए, खुद का यूपी का आईपीएस ही जब फरार हो जाए और ये पकड़ ना पाए, तो इनके सुरक्षा और कानून व्यवस्था की क्या हालत है आपको पता लग गया। ठीक है, तो हम जो मुद्दे गिना रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी दी जाए कि इनके तरीके जो कोरोना काल में हुआ ऐसी घटना ना हो पाए, ऐसे लोग तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के ना मरे। स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार लोगों को कैसे दिया जाए, कहां कहां पर क्या काम किया जाए। 18 पेपर तो ये खा गए लिख करा के, उस पर इनको शर्म तो आती नहीं है, लेकिन गाल बजाना है। हमेशा रोजगार बताएंगे, कभी 4.5 लाख, कभी 4.5 करोड़, और वादा किए थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का। तो इन सब बातों को लेकर जो जमीनी मुद्दे हैं, महंगाई कहाँ पे पहुंच चुका है, सिलेंडर का दाम कहाँ पे पहुंच चुका है, तेल का दाम, सरसों का दाम कहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन जो सब आप मुद्दे उठा रहे हैं पीयूष जी, विपक्ष में रहते हुए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि लगातार महंगाई को लेकर के चिंता कर रही है, और जिस तरीके से वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है क्योंकि कोरोना के बाद से थोड़े से हालात बदले, परिस्थितियां बदली हैं। इस चीज को विपक्ष समझ नहीं रहा है, या समझ के भी नासमझ बन रहा है? देखिए आलोक जी, कोरोना के बाद जो हालत हुए हैं, कोरोना में तो 1-2 साल तो पूरा मामला ही ठप रहा, काम धंधे ही बंद रहे। उसके बाद इन्होंने, अगर इनको मिला 6 महीना, साल भर मिला, उसके बाद भी 6 महीना भी मिला, तो इन्होंने किया क्या? कितनी वैकेंसियां निकाली, कितने रोजगार दिए? केवल ये गाल बजाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जमीनी हकीकत इनको कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान, शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इस्लाम, यही करने का कार्य करते हैं। इन 6-7 मुद्दों को हटा दीजिए तो किसी भी भाजपा के नेता का, चाहे वो बड़े वाले हो जो यहाँ पे है आज वाराणसी में, और चाहे मजोले वाले हो जो उधर बस्ती। अच्छा पीयूष जी, जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि ये बीजेपी वाले ये करते हैं, बीजेपी वाले ये करते हैं, और सुभाषपा वाले क्या करते हैं? जल्दी से बता दीजिए ताकि लोग समझ सके, कुछ कंफ्यूजन ना रहे। मैं बता दिया आपको कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये शमसी भाई बैठे हैं, 4 बार पूछ चुका हूँ, 5वीं बार पूछ रहा हूँ कि बताएं, सबका साथ और सबके विकास का बात करते हैं, भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? जब तुम सदन में पहुंचोगे नहीं तो अपनी बात रखोगे कहां से? जी, भाजपा तो कह रही है हिंदू मुसलमान नहीं कह रही, जिसने काम किया उसको वोट देगी, ये बात कह रही। चलिए शमसी जी, इस सवाल का जवाब जरा आप जल्दी से दे दीजिए।
कितने मुसलमानों को टिकट ठीक है, अब दिया सुनिए बताइए, कैसे अपने आप सवालों का बात करते जवाब हो तो सबके सुनिए साथ, शमसी सबके जी विकास? से। पीयूष जी अपनी बात रखिए शमसी जी। पीयूष जी, अभी हमने फिर आपको बताया कि आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में और आप सिर्फ 1 और 2 जिला देख रहे हैं, और हमारे ख्याल से आप वहां से भी नहीं जीत रहे हैं जहां जहां से आप लड़ रहे हैं। कितने आपके नेता जहां मुसलमानों से को लड़ रहे टिकट हैं, दिया भाजपा ने? भारतीय जनता मुद्दे पे पार्टी आओ। एक बहुत बड़ी कितने पार्टी है। मुसलमानों को टिकट दिया भाजपा ने? बस मुद्दे यही पे बात आओ। आप कहेंगे, चार आपको ये कहना मुसलमानों को चाहिए टिकट कि दिया। क्षेत्र में पीयूष जी मुझे लगता है मैं आपके बराबर पास कह रहा कोई हूँ, मुद्दा मैं नहीं, सार्थक बहस कर रहा हूँ, क्यों बार कितने बार हिंदू मुसलमानों को मुसलमान आता है? टिकट दिया? आपको अगर ये बताओ। सवाल पूछना था तो मैं आपको पूरा मौका देता पीयूष जी। आपको पूछना था कि बीजेपी ने कितने टिकट उन लोगों को दिए जिन्होंने इलाके में काम किया, जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं। बात मुझे इस करेंगे, सवाल की मुसलमानों उम्मीद को थी दिया, मुसलमानों क्यों को हिंदू दिया। मुसलमान किया जा रहा है चुनाव के पहले? समाजवादी जी पार्टी जी की तरह ठीक है, मुसलमानों को टिकट टिकट दिया देके उसके बाद शमसी जी उनका अपनी बात नरसंहार रखिए। किया जाए। नहीं, समाजवादी पार्टी की तरह से मुसलमानों का टिकट देके उसके बाद नरसंहार कराया जाए। मुजफ्फरपुर का दंगा, गोरखपुर का दंगा, आजमगढ़ बनारस का दंगा, लीजिए, गाजीपुर मतलब का दंगा मुसलमानों कराया को जाए। अगर आप टिकट देगी भाजपा तो नरसंहार और दंगे नहीं, होंगे। आपने समाजवादी वो पार्टी ने दिया तो समाजवादी कितने है। मुसलमान मारे ये गए? मुंह में जबान नहीं हिल नहीं, रही हम है कि समझौता कितने मुसलमानों की का जान से टिकट हम दिया समझौता भाजपा नहीं ने, ये करते नहीं कि हम बोलने नेता का बनने के लिए समझ में समझौता आया। कर ले कि हमको एक टिकट चाहिए। देखिए शमसी जी, दंगों का दंश किसने देखा, लेकिन सवाल ये कि फ्री का फंडा आप लोग भी लाए हैं जी। कम कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। हमको सम्मान चाहिए, हमको सम्मान मिल मुझे रहा है। ना आप कहिए, मुसलमानों को आप मेरे भय सवाल का सम्मान जवाब चाहिए दीजिए तो वो शमसी मिल जी रहा है। कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा था, उस संदर्भ में क्या किया? कितने करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोजगार। इस पर बात करिए ना। आप क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? आप खुद आप क्यों नरसंहार की बात कर रहे हैं भाई? नेता इस शैली में बात करते हैं जैसे कोई गांव का गंवार बात करता है। आप जी। कभी ओम प्रकाश राजभर की बात आप सुन लीजिए। पियरका चाचा जिसको कहा जाता है, किस तरीके से वो मंच पे बात करते हैं, आपकी खटिया उठा छोड़िए, उनकी भाषा ऐसी होगी। अरे मैं हमारी एक सभ्य भाषा ऐसी का है, इस्तेमाल हमारी कर रहा हूं बताओ, और कितने मैं पूरी मुसलमानों को संजीदगी से टिकट आपसे दिए सवाल भाजपा कर ने? रहा ये हूं। बताओ, मुद्दे पे आओ। साढ़ कहाँ घूम रहा है बाबा जी का? इसको कैसे काहे नहीं रोके? ये भाषा शैली इतना जो भाषा शैली तुम्हारी बहुत अच्छी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो अभी सुन के आप ही जो है पेट भर राजनीति जाएगा में आए हैं, आपका। इसके पहले किस पहुंचे नहीं पार्टी में पाओगे थे वहां हमको तक। नहीं मालूम है, लेकिन इस वक्त जो है 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। मतदाताओं को निकालने की बात करिए, वोट के परसेंटेज पे बात करिए, और मुसलमान किधर जा बिल्कुल, रहा है बात इन्हीं इस पे मुद्दों को बात लेकर करिए। के होनी चाहिए। किसान किधर रफत जा रहा है, नौजवान जी, किधर जा जब रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो जनाधार था, जब बीच बीच में सवाल उठता था ना आधार है ना जनाधार है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो अब प्रियंका गांधी के आने से इस चुनाव में, और प्रियंका गांधी ने खुद भी सार्वजनिक मंचों से कहा है कि हमें अब आगे के लिए अपनी तैयारी करनी है, तो आप लोग कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, हमें पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, और जहाँ जहाँ प्रियंका जी जा रही हैं वहाँ पर अपार जनता जो है जिस तरीके से जन सैलाब देखा जा रहा है, तो जाहिर है जनता के दिल में जो है प्रियंका जी के लिए अब बहुत ज़्यादा प्यार देखा जा रहा है, और ये आगे चल के हमारे लिए फ़ायदा भी है। और जाहिर है प्रियंका जी जनता के लिए आवाज़ उठा रही हैं और कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं, तो जनता भी जब दुख के समय देखिए आप किसी के खड़े हो जाते हैं जब जाकर, तो वो ज़्यादा माने रखता है। तो प्रियंका जी पीड़ित परिवार तक के जहाँ तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ घट गई हैं यूपी में, तो वहाँ प्रियंका जी गई हैं, तो जाहिर उन परिवारों से उन्होंने एक रिश्ता बनाया, और यूपी में जो हालात देखे उसके आधार पे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें यूपी के लिए रखी है तो उसके आधार पर रखी है। 40% टिकट जैसे हमने कहा महिलाओं को देने के लिए, तो 40% टिकट हमने दे के दिखाया, हमने एक पहल करी कि ये महिलाओं को भागीदारी दी जाए, ये पहल है। पंजाब में भी आपको लागू नहीं, करना हम हर चाहिए था, गोवा में हो रहा था, वहाँ भी जगह लागू करना हमारे क्या चाहिए था। महिलाओं को हर जगह आरक्षण ये खाली उत्तर प्रदेश में ऐसा सिर्फ नहीं आपने है। फंडा चलाया है। क्योंकि आपके पास बात नहीं है, कोई नहीं, और बात आप बात नहीं, कर हमारे नहीं पास है, सकते, डाटा हमारे पास आप रखा हुआ है, डाइवर्ट गूगल करते पे हैं देख लीजिए, इशू, गूगल क्योंकि पे देख आप लीजिए, अपनी बात नहीं बता पंजाब में देख सकते। लीजिए। अगर किसी की अच्छाई होती तो आप उस पर फौरन आप नहीं, अच्छाई ऑब्जेक्शन क्या है? करेंगे, आपके एक पास साल- कहने को कुछ हो तो एक आप साल कहिए ना। पहले जो प्रियंका आप गांधी को उत्तर एग्जाम्पल प्रदेश की दीजिए, याद हम आती तो कह है, रहे हैं, आप एग्जाम्पल एक दीजिए ना। साल पहले प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की याद आप कोई आती है, एग्जाम्पल दीजिए 3 दिन ना का दौरा ऐसा। करती है, फिर हमने घर करा, चली जाती हमने है, 3 कहा, दिन का दौरा लेकिन करती आपके है। पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें हम करेंगे। कह रहे हैं, हम आप सत्ता में अपनी हैं। अच्छाइयाँ हम न गिनाइए, कर रहे अगर होते तो हम आपके पास सत्ता कुछ में कैसे है। आते आप भाई? सार्वजनिक मंचों में दंगों की बात करेंगे, 80-20 की बात करेंगे, दंगा हिंदू आपके राज्य में मुसलमान हुआ है, करेंगे, हमारे राज्य में नरसंहार नहीं की हुआ, बात तो हमको करेंगे। गिनाना पड़ता लेकिन है। आपको विकास नहीं किया तो आप नहीं बता पाएंगे। हमको जो है आप बताइए दंगा बैठ आपका के, गिनाना पड़ता है कि चैनल आपका आपसे शासन बार रहा बार है पूछ केंद्र रहा है, आपने में। विकास करा, बताइए। कितना आप दंगा अपनी कराया योजनाएं आपने? गिनाइए, आप भूल अपने गए। एज के नाम बताइए, हम तो कह रहे हैं, लिस्ट यहाँ बताइए लीजिए, पूरी। देवरिया का ले लीजिए, कितने गोरखपुर ले लीजिए, हॉस्पिटल बनारस के ले लीजिए, नाम जौनपुर ले बताइए। लीजिए, रायबरेली ले कम से लीजिए। कम उन मरीजों को वहां तक पहुंचा दो। अच्छा नहीं हुआ। रफत जी, लेकिन मेरे आप आ रहा हूं नहीं पीयूष जी, नहीं रफत जी नहीं मेरे एक नहीं सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि प्रियंका गांधी जहां कहीं भी हुआ, चाहे वो हाथरस मुद्दा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, प्रियंका गई। लेकिन सवाल इस पर यह है, ये थोड़ा आगे का सवाल है कि बीजेपी आप लोगों को मौका देती रही और प्रियंका वहां पर जाती रही, हाथरस हो गया, चाहे मुजफ्फरनगर या अन्य जगह पर। आपका अपना कोई ऐसा विजन साफ तौर पर नजर नहीं आया, ये सवाल लाजमी है आपसे पूछना। नहीं, हमारा विजन ही था, तभी हम वहां तक पहुंच पाए।
जिस तरीके से लखीमपुर की घटना आप देखिए जी। कैसे सीतापुर में अगर ना लड़ी होती प्रियंका जी तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। तो इनकी जो है भाजपा अगर चलिए हम कह रहे हैं ये खुद क्यों नहीं गए, क्यों नहीं डेलीगेशन एक भाजपा का वहां पहुंचता है फौरन, क्यों नहीं इनके महिला विंग वहां पहुंचता है अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है। जब इनका महिला विंग कहां चले जाता है, आज महिला क्लब बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को वोट साधने के लिए उसके घर घर जाया जा रहा है, उस टाइम वो महिलाएं कहां चली जाती हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि वो महिलाएं कहां होती हैं जब जो है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा होता है। तो अगर प्रियंका जी जाने के लिए करती है तो इनकी सारी पुलिस फोर्स सड़कों पे निकल आएगी, बैरिकेडिंग लग जाएंगे। अब किसान का मुद्दा भी आप देख लीजिए, 12 महीने किसान सड़कों पे रहे, 12 महीने रहे, उसके बाद आपको मजबूरन वो कानून वापस लेना पड़ गए। तो इनकी कथनी करनी में बड़ा अंतर है। ये बात करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। जनता ने उनको खदेड़ा है और उनके सदर विधायक इस वक्त ड्रामा करके वहाँ दिल्ली में मौजूद है, 3 दिन से वहाँ पे दिखला रहे हैं अपने को कि मैं बेचैन हूँ। हमने कहा ना अपनी बात करिए, आप दूसरों की कमियां मामले को लेकर भी देखा होगा उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, जब पोस्टर कल वो भी बनी, किस तरीके से उनके पोस्टर भी लगे थे। मेरा मुद्दा वो नहीं है। मैं पीयूष जी अब आपके पास आ रहा हूं। पीयूष जी, कुल मिलाकर के बात घूम फिर के विकास की आनी चाहिए इस समय। बात ये अब जब हम 5वें चरण में हैं, जब बस अंतिम दौर में है, लगभग 6ठा और 7वां बाकी है, 10 तारीख को नई सरकार की घोषणा भी हो जाएगी कि कौन चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल ये कि अब हम उन पुराने मुद्दों को नहीं, बात अब हम एक विकास की करते हैं, नए विकास की बात करते हैं, बात हम युवाओं की करें, बात हम महिलाओं की करें। क्यों पीयूष जी? देखिए आलोक जी, पहले दूसरे तीसरे और चौथे चरण में इनकी हालत जो है, इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो चुका है, ये है निकलने वाले। ठीक है, आज जो चरण चल रहा है थोड़ी बहुत आज ये है, थोड़े मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़े बहुत आ जाए, लेकिन 6वें और 7वें चरण में हमारे गढ़ में जब ये प्रवेश करेंगे तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और 10 तारीख को मैं पुनः बता रहा हूँ आपको, गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। अब जनता जान गई है कि जो, अच्छा दूसरी बात, ये लोग बहुत चिल्लाते थे कि हमने मंदिर बनाया, हमने मंदिर बनाया, हम तो हमें पता ही नहीं क्यों बाबा साहब के संविधान से मंदिर बना। ठीक है, तो भैया आप जिसलिए आए थे आपका काम हो गया, अब आप जाइए। तो जनता अब जान चुकी है कि अब इन पे कोई मुद्दा नहीं है। आप मान लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया है, यही करना है, आप उस पे कहने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बात कर नहीं पा रहे हैं, ट्रेनिंग के लड़के को जमानत दी जाती तो आप उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बनाते हैं। और राम मंदिर अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो आप कहते कोर्ट के आदेश हुआ। स्टेटमेंट को लेकर नहीं बता पा रहे हैं। तो ये खाली गाल बजाने का काम करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर इन पे कुछ नहीं है, कॉपी कर लिया हमारा ही मैनिफेस्टो उठा के। 300 यूनिट बिजली भी, पता है पूरे 5 साल सिरिंज लगा के इन्होंने खून चूसा, 7 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट। अच्छा चुनाव आ गया तो 3 रुपए यूनिट कर दिया। काहे भाई, जनता बेवकूफ है क्या, समझ नहीं रही है कि? अच्छा तो पीयूष जी फिर इस बात का जवाब दीजिए, ये जो फ्री का फंडा है ये कितना आपको चुनाव जिता सकता है, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? फिर बताइए, फिर आपका अपना एनालिसिस क्या कह रहा है? फ्री राशन पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने भी कहा कि ये इनकी तो योजना केवल इसी मार्च तक है, पता ही होगा कि इसके बाद बंद हो जाएगा, इनके खुद के बयान है। लेकिन 5 साल हम फ्री राशन देने का कार्य करेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने और ओम प्रकाश जी का जो संयुक्त मैनिफेस्टो है उसमें भी कहा गया, और ये हम देंगे। अरे आप जब रोजगार देंगे तो फ्री राशन की क्या जरूरत है? मुद्दों को लेकर, चाहे पुरानी पेंशन बहाली हो, जातिवार जनगणना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन सब बातों को लेकर हम जा रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान, शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इन मुद्दों को छोड़कर हम मूलभूत आवश्यकता क्या है, जनता का उद्धार, बिना जिन्ना का नाम आए तो ना डिबेट हो सकती ना इलेक्शन हो सकता है। चलिए शमसी जी, कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं कि अब इस वक्त बीजेपी अपने आप को कहां पा रही है, 5वें चरण का चुनाव लगभग समाप्ति की ओर है। देखिए पहला दूसरा चरण अगर हुआ था तो लोग कह रहे थे कि ये भाई वो जाटव लैंड पे हो रहा है, कोई कह रहा है यादव लैंड पे हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि तीसरा, चौथा और 5वां चरण, उसके बाद के जितने भी राउंड हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा लैंड पर हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जमीन तैयार की। भाजपा का एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है जनता के बीच में रहा है। हमारा चाहे बूथ अध्यक्ष रहो, चाहे मंडल अध्यक्ष रहो, हमने जनता के बीच में, हमारी एक ऐसी पार्टी जिसने सत्ता में रहते हुए भी कोई ऐसा पखवाड़ा, कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम न किया हो और जनता के बीच में जाने का काम न किया हो। तो हमने 5 साल जनता के बीच में रहकर जिनसे आपसी भाईचारा बनाए, मेल मोहब्बत बनाई है, जो हमने उनको योजनाएं दी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, चाहे शौचालय के माध्यम से, चाहे फ्री राशन के माध्यम से, चाहे वृद्धा पेंशन के माध्यम से, चाहे मृतक आश्रित के माध्यम से, चाहे जो भी हमने उनको सुविधाएं दी हैं उसका लाभ उनको जनता तक पहुंचाया
आया है और हमने फ्री का राशन भी अगर बांटा है तो अब लोग दूसरे लोग कॉपी कर रहे हैं। हम अगर बांटते तो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया इसलिए फ्री का राशन बांट रहे हैं, कटोरा हाथ में थमा दिया। और आज समाजवादी पार्टी के लोग और उसके घटक दल के लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल तक समाजवादी पार्टी राशन बांटेगी। तो जिसको सरकार में आना नहीं है, जिसको सत्ता में आना नहीं है, वो हवाई जहाज देने की बात करे। भाई कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम स्कूटी दे देंगे, स्मार्टफोन दे देंगे। तो अच्छा, रिजल्ट क्या आपको पता लग गया शमशी जी, जो आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आना नहीं है जिसको? नहीं, अभी तो सिर्फ सब लोग आकलन ही कर सकते हैं। हाँ, पता है ना, क्योंकि हमने काम किया जनता के बीच में। हम ये कोई वहाँ दिल्ली से दौरा करके नहीं आते थे कि हम आए दिल्ली से 3 दिन के लिए आए चले गए, हम मैनपुरी से आए 2 दिन के लिए चले गए। हम लगातार 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में बने रहे। हमारा केंद्र का मंत्री भी लगातार दौरा करता रहा उत्तर प्रदेश के। अच्छा, तो काम के दम पर आप ही लोग फिर वोट मांग रहे हैं, फिर बाकी अन्य दल फिर? तो बाकी अंदल कहाँ, तो विपक्ष में है, वो अपना कमियां दिखला रहे, कभी हाथरस की बात करेंगे, कभी ये काम अच्छा, नहीं हो गया। रफत जी, आप लोग क्या कमियां गिना करके वोट मांग रहे हैं या अपनी पार्टी का विजन भी दिखा करके वोट मांग रहे हैं? सुनेंगे रफत मैम को। देखिए, जिस तरीके से अभी शमशी जी कह रहे हैं कि हमने अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, दरअसल हकीकत ये है कि योजनाएं दिख कहीं नहीं रही हैं। ये जाहिर है होर्डिंग पोस्टर से योजनाएं नहीं होती हैं। जनता के बीच में अभी सिरातू में इनके डिप्टी सीएम क्यों वहां से खदेड़ गए, इनसे पूछिए क्यों घेरा गया। जनता ने क्यों, आज ही बाराबंकी के वहां राम सनई घाट में एक जगह ऐसी थी जहां पे लोगों ने पुल ना बनने की शिकायत में वोट न डालने का बहिष्कार करा था। बड़ी मुश्किल से समझा के मजिस्ट्रेट ने वहां वोट डलवाए। तो जनता इनसे नाराज है, हकीकत ये है। और ये लेकिन इन्हीं ने जो जिस तरीके से अभी कह रहे 5 साल मैंने काम करा, 5 साल काम नहीं करा है इन्हीं। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव नजदीक आते हैं तब सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल इनका यहाँ उड़ल आता है। यूपी में अब दिख रहा है। इससे पहले ये कहाँ थे? जनता जब इनसे सवाल कर रही थी कि हमें रोजगार दो, तब क्या मिल रहा था? उसको लाठियां मिल रही थी। तब महिलाओं को मारा जा रहा था। अगर जब किसान इनसे मांग रहा था तब इसको जो है उसके लिए कीलें बिछवाई जा रही थी, उसके लिए बैरिकेडिंग लगवाए जा रहे थे। और जब लखीमपुर में जिस तरीके से घटना घटी है तब इन्होंने क्या करा था? उनको न्याय ना देने के बजाय आप विपक्ष पे लाठियां चलवा रहे थे, आप विपक्ष से संघर्ष उल्टा कर रहे थे। जनता आपसे सवाल कर रही है कि आप तब कहाँ थे जब महिलाएं इनसे पूछ जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लग रहा है। हाथरस के परिवार वाले इनसे पूछ रहे हैं, जनता के परिप्रेक्ष्य में सवाल कर रहा हूं जी। और प्रयागराज के परिवार, कई मुद्दे हैं जिनका जवाब देना ही होगा और जनता चाह भी रही है। वो परिवार इनसे सवाल कर रहे हैं। वो हमने सम्मान किया और किसानों के बीच में गया। क्या इनके यहाँ के अखिलेश यादव, आपने तो मवाली कहा है, आपने तो आतंकवादी कहा है किसानों को। नहीं, आतंकवादी जो कांग्रेस, आपने तो मवाली कहा है। हमारे किसान जो बेगैर मुंह के थे, वो मुंह से बोलते नहीं थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उनको उत्तेजित किसान बना दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किसानों को उत्तेजित बना दिया। जो किसान हमारे मासूम महिला अपराध को बढ़ावा दिया, देश के किसान मासूम थे, जो खेत में जाते थे, घर आ जाते थे, उनको आपने उत्तेजित किया कि वो दूसरों के ऊपर हमला करते हैं। जिस तरीके से आपने युवाओं पे लाठी मारी है, वही युवा आपको खदेड़ेंगे। लेकिन शमशी जी, कोई क्यों किसी को उत्तेजित करेगा, क्यों भड़काएगा? एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, क्यों भड़काएगा कोई दूसरा? नहीं, ये इन लोगों ने किया ना, किसानों को सपोर्ट करके अंदर से उनको इस तरीके से उत्तेजित किया है कि जो पहले किसान बगैर मुंह का मासूम किसान कहा जाता था, इन लोगों ने उसको उत्तेजित कराया। जाहिर अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। हक के लिए आवाज उठाना चाहिए तो मंच साझा करना चाहिए, मंच पर बैठना चाहिए था प्रियंका गांधी। नहीं, सवाल ये है कि अगर आप जब किसानों को, जब आपका ये कहना है कि किसानों को बरगलाया गया, विपक्ष बरगला था, आप लोग क्यों नहीं समझा पाए? एक कमेटी का भी गठन किया, सब कुछ तो किया, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम हुई। फेलियर कहां पर आया? मंथन किया कभी क्या? और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। और आज सारा किसान हमारे साथ है। हमने किसान सम्मान राशि देकर उनका सम्मान। चलिए एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा। चलिए पीयूष जी, मैं आपका फाइनल कमेंट जल्दी से कि कुल मिलाकर के अब कितनी सीटें और जीत को लेकर के आप कहां पर पाते हैं अपनी पार्टी को? जी देखिए, देश का चाहे किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, सब माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 10 तारीख को सरकार बनाने जा रहा है। इनके 4 चरण में इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, बाकी बचा है 5वें, 6वें और 7वें में हो जाएगा। तो जनता के दैनिक और जमीनी मुद्दे उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आगामी 10 मार्च को देखिएगा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए शमशी जी, 10 मार्च को फिलहाल अभी आप कहां पर अपनी स्थिति पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष में कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी भी है और दोनों का ये दावा है कि हम सरकार बना रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ जगह पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, 2 सीटों
सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी नहीं लगाए हैं, और हमारे ख्याल से समाजवादी पार्टी में एक आध जगह पे ऐसा किया है। तो ये दोनों विपक्ष हैं, दोनों जीत रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि दो पार्टी एक साथ कैसे जीत सकती है। हम सत्ता में थे और हमको पूरा विश्वास है, जनता का हमारे साथ समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, और प्रदेश की महान जनता जिस तरीके से वोटिंग कर रही है, हमको यकीन है कि आने वाली 10 तारीख को। आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा एक फाइनल कमेंट के तौर पर, जनता का आशीर्वाद कितना आपके साथ है? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है, तो इसलिए हम जनता पे पूरा भरोसा करेंगे कि वो अपने विकास के लिए, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए ही अपना वोट देगी और अपनी क्षेत्रीय समस्याओं पर ही वोट करेगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करेंगे, अभी भी टाइम बहुत बचा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने मुद्दों पर, अपने विकास के मुद्दों पर, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको दरकिनार करके। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, लोगों को भी बस खाली विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। बात राजनीतिक दलों को भी विकास की करनी चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी आपका भी, शमसी जी आपका भी, रफत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, फिलहाल अब 5वें चरण के मतदान को लेकर के अभी भी आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही तो आप वोटिंग जरूर कीजिए। फिलहाल अब बात करेंगे कू ब्रेकिंग की।